Very good morning. Well, once you welcome you all in one channel. So today is the last video of a business statistic 2 from fifth chapter, that is theoretical distribution. Today we will see a binomial and a Poisson distribution. So let's go. तो आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ चैप्टर में है. ओके तो चलिए इसके स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ए से. तो यहाँ पे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट 0.4. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हैपनिंग इवेंट की है 0.4. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एटलीस्ट वंस. यहाँ पे एटलीस्ट का इस्तेमाल कराओ. एटलीस्ट वंस एक्सपेरिमेंट इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 3 times अंडर सिमिलर कंडीशन. तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर ही आपको ये करना है. 3 times रिपीटेड हुआ, लेकिन एटलीस्ट 1 time बोलते सो इवेंट हैपनिंग हुआ, एटलीस्ट बोल के दिया. ओके और एक्सपेरिमेंट होने के चांसेस हैपनिंग ऑफ इवेंट के 0.4 है. तो इसी के साथ हम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये बहुत ही आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता है. ये थोड़ा आपको समझना होगा पहले बात. ओके तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एक दिया था वहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट, द प्रोबेबिलिटी of happening event 0.4, यानी कि ये है P इक्वल टू 0.4. तो हमारे को Q निकालना है. तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट. ओके उसका ऑपोजिट. और कभी भी एक बात याद रख लीजिए, आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बोलते सो जो क्वेश्चन देगा, अगर आपको वहाँ पे मेंशन नहीं करेगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में रहता है. ओके एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में रहता है इसका टोटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यूज. ओके ठीक है, जैसा कि पास है तो फेल रहेगा. ओके वही उसी तरह ही है, चलते रहेगा. ओके तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए अब 0.4 है, P इक्वल टू 0.4. तो Q इक्वल टू, इसमें से आपको सिर्फ P में से या P में से 1 माइनस करना रहता है. 1 माइनस P इक्वल टू 0.4 1 माइनस 0.4. तो ये निकलेगा Q इक्वल टू 0.6. तो हमारे कने P 0.4 है एंड Q है हमारा 0.6. ओके और इसका कुछ फॉर्मूला इस तरह है, NCR PR Q N माइनस R. ये है फॉर्मूला टोटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के ऊपर बेस है. ओके ये है फॉर्मूला. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हमारे को P एंड Q तो मिल गया, 0.4 0.6 एंड नंबर ऑफ आइटम्स. तो यहाँ पे दिया देखिए यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे देखिए, इफ द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड 3 times अंडर सिमिलर कंडीशन एटलीस्ट वंस. सिमिलर कंडीशन में बनेगा 3 जो है हमारा वो बनेगा n, क्योंकि वहाँ पे रिपीटेड हो रहा है. तो n इक्वल टू बनेगा 3. अब यहाँ पे देखिए कितने टाइम से रिपीट हो रहा है, 3 टाइम. तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3. ओके तो एटलीस्ट वंस बोल के दिया हो. एटलीस्ट वंस कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा हो. ओके एटलीस्ट वंस यहाँ पे आ रहा. अब एक बात यहाँ पे आपको ये थोड़ा समझना है, ये लॉजिक है थोड़ी. ओके अगर आप नीचे आएंगे तो प्लस में आएगी सही, अगर ऊपर जाएंगे तो माइनस में आएगी. तो आप नीचे आएंगे तो आपको 2 स्टेप बनाना है, अगर ऊपर गए तो आप 0 का ही एक ही बनाना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एटलीस्ट वंस, यहाँ पे आके हम ऊपर जाएंगे और ये -1 करेंगे लास्ट में. ये याद रहे बात, -1 लास्ट में करना है अगर हम ऊपर गए तो. अगर उसी तरह हम नीचे है तो ओनली जस्ट एज इट इज चल जाना है. ओके हमारा सब आ गया है. ओके अब R हमारा जो बना है वो है 0. ठीक है R हमारा 0 बना है क्योंकि हम ऊपर की साइन लिया. एटलीस्ट वंस बोला उन्होंने. एटलीस्ट वंस बोलते के साथ ही समझ जाना कि एक ही, उससे कम भी ले सकते हैं अपन एटलीस्ट बोलते के साथ ही. ओके एग्जैक्ट बोल के देता है कभी एटलीस्ट, कभी मोर देन, उसी तरह आपको देखना है. तो चलिए यहाँ पे अभी मैं इसको फिट करता हूँ. तो n है हमारा 3, तो ये बनेगा 3 C. R है हमारा 0, देन उसके बाद P है 0.4, R है 0, देन उसके बाद Q है 0.6 और n माइनस आर 3 माइनस 0, ये 3 बनेगा. तो डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ. 3C0
अब इसका निकालना है तो 3 ही निकलेगा, 3 माइनस 0 0 फैक्टोरियल, 3 एज इट इज 0 फैक्टोरियल, 3 माइनस 0 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 3 1 जा 3 1 जा, तो यहाँ पे सॉरी 1 निकल के आया है, सॉरी ये 1 निकल के आया है। और आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखना है, आपको अभी बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आ गया इसका, तो 1 लिखूंगा यहाँ पे। अब 0.4 इंटू 0, अब ये 0 है इंटू, तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू इसकी पावर हमेशा, यानी कि a इक्वल टू पावर जब 0 रहेगी ना, कुछ भी a इक्वल टू कुछ भी नंबर आया तो इसकी वैल्यू 1 बनेगी, ठीक है, कुछ भी रहने दो। ये भी एक चीज़ आपको रखना है ध्यान में, ओके। जैसा कि 0.4 इंटू 0, तो 0 बनता है ये बिल्कुल, लेकिन इसकी पावर हमको 1 लिखना है। जैसा कि मैथ्स में अगर आप लोग 10th में आपको मालूम है, अगर किसी की पावर 0 रही तो उसकी वैल्यू 1 रहती। इफ़ द पावर इज 0 देन इट्स बिकम 1, ओके। फिर उसके बाद 0.6 को 3 टाइम्स हमको इंटू करना है, तो ये करेंगे हम कैसा, 0.63 को ऐसा इंटू करना है, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, पावर्स है ना ऊपर, तो हमको इस तरह इंटू करना है, ना कि हमको 0.6 इंटू 3 नहीं करना है, ओके। तो मैं इसको इंटू करूँगा तो मेरे को भी निकलेगा 0.216। अब यहाँ पे 1 1 जा 1 इंटू 0.216, तो ये 0.216 ही बनेगा, 0.216। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहा था कि यहाँ पे -1 को माइनस करना है। हम फर्स्ट से भी लिख ले आ सकते थे, जैसा कि 1 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस करना है इसका। अब 0.216 में से यानी कि 1 को माइनस करेंगे तो हमारे को लिख लेगा 0.784। ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आंसर है 0.784, सेम एज इट इज़, ओके। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्मॉलेस्ट छोटा सा प्रॉब्लम सेम इसी तरह डिपेंड है, और इसमें टोटली आपको बोलते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में वैल्यू देगा, उससे आपको फाइंड आउट करना है। जैसा कि द ऑक्यूपेशन हजर्ड इंडस्ट्री सच एज वर्कर हैव 20% चांसेस फेसिंग इट। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी 6 वर्कर और मोर फिल फेस द हजर्ड फेस करे या फिर कोई फेस नहीं करा। फिर यहाँ पे देखिए इफ द चांसेस दैट वेसल अराइव सेफली एट अ पोस्ट, फाइंड द चांसेस दैट द 5 वेसल एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 4 विल अराइव सेफ्टी। तो यहाँ पे एटलीस्ट बोल के दिया, एटलीस्ट 4 विल अराइव सेफ्टी। तो चलिए मैं आपको ये भी करके बता दूँ एक बार 6th वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इसमें कुछ भी करना नहीं रहता है, जस्ट आपको यहाँ पे 9/10 P है, तो Q बोलते सो 10 - 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 1/10, तो Q बनेगा वो। फाइंड द चार्ज आउट ऑफ 5 वेसल, N बनेगा 5, देन उसके बाद R बनेगा, जैसा कि यहाँ पे 4 है, 0 1 2 3 4, तो हम 5 को भी ले सकते हैं, लेकिन इसका आंसर कुछ इस तरह दिया तो थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज होंगे। तो मैं आपको कराऊंगा अभी 5th वाला, जिसका आंसर कुछ इस तरह दिया, और आपको इंशाल्लाह निकाल के ही बताऊंगा ये आंसर। The occupational hazard in an industry is such that the worker have 20% chance of facing it. 20% चांसेस है फेसिंग होने के, तो कितने % नहीं होंगे चांसेस फेसिंग होने के हजर्ड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर, 6 वर्कर क्या है N, आउट ऑफ 6 वर्कर 4 है, ये 4 और मोर विल फेस द हजर्ड, 4 और उससे ज़्यादा बोलते सो हजर्ड को फेस कर सकते। तो चलिए बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अभी 5th वन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको टोटली कभी भी एक पॉजिटिव में आएगी एक नेगेटिव में आएगी। द प्रोबेबिलिटी चांस फॉर वर्कर फेस हजर्ड, तो जो है चांस वो है 20%। 20% बोले तो डायरेक्टली 20 बोलते साथ ही 100 आ जाना दिमाग में, क्योंकि आउट ऑफ 100% में से ही 20% आता, ओके। तो डिवाइडेड बाय 100 करूँगा मैं, इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर लूँगा इसको, अभी फ़िलहाल के लिए मैं कैंसिल कर लूँगा इसको, 21 जा 25 था, तो ये 1/5 बन गया मेरा P। फिर द प्रोबेबिलिटी नॉट चांस फॉर फेस हजर्ड, ओके। आप लिख लो, आप जो भी थ्योरी है आप अपने ओन से लिखिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए बस, और कुछ नहीं। तो P इक्वल टू 1/5 है, ओके। तो Q क्या हो सकता, तो Q इक्वल टू 1 माइनस P। अब P क्या है 1/5, तो 1 माइनस 1/5, तो इसमें से माइनस करना है। तो आपको एक सिंपल सी लॉजिक दूंगा यहाँ पे। अब ये 5 है, ओके, तो 5 है, अब कितना माइनस करना है 1, तो 5 - 1,
कितना हो गया 5 माइनस 1, डायरेक्टली आपको मिल गया 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 4/5, या नहीं तो आप यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं 1/5 इंटू 1 माइनस 5 माइनस 1 4/5 ऐसा भी आता। ओके, तो आपको डायरेक्टली इसको इग्नोर करो, आप 1 माइनस पी करना है ऐसे नंबर, तो 5 माइनस 1 करो, 4/5 आपको मिलेगा। तो ये है क्यू। तो P बना हमारा 1/5 एंड Q बना हमारा 4/5। अब NCR का जो फॉर्मूला है बोलेंगे NCR PR QN माइनस R। तो N, अब N बनेगा हमारा, वहाँ पे आप थोड़ा टेक्स्ट बुक आप अपनी ले लीजिए, इजी होगा आपको। व्हाट इज द, यहाँ पे सेकंड उसमें दिया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 वर्कर, यानी कि 6 वर्कर में से, तो 6 बना ये N, फिर R क्या बनेगा हमारा, R को X भी कहते हैं हम। ओके, R क्या बनेगा, उसमें पॉइजन में X क्या यूज होता है इसका। 4 और मोर विल फेस द हजर्ड, तो 4 और मोर का फेस हजर्ड है, तो 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्कर है टोटल। ओके, अब यहाँ पे 4 करने आएंगे हम लोग। 4 और मोर विल फेस द हजर्ड, 4 या उससे ज़्यादा बोलते सो हजर्ड फेस कर रहे बोल के बोल रहा, तो 4 5 6 पूरा हम 4 5 6 को कैलकुलेट करेंगे। 4 और मोर बोल के दिया, अगर हम पीछे भी जा सकते हैं लेकिन थोड़ा बढ़ के नंबर से, तो हमको -1 करना रहता और थोड़ा बढ़ के नंबर से, लेकिन हमको वैल्यू उससे भी यही मिलती है, नीचे है तो भी यही मिलती है। 4 5 6 हम नीचे से करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो R बन गया हमारा एक 4 एक 5 एक 6। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा अभी, आप थोड़ी बहुत थ्योरी तो आपको लिखना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो फर्स्ट है हमारा देखिए NCR, तो फर्स्ट है हमारा N 6 C, फिर R है 4, यानी कि 4 6C 4 बाई, फिर उसके बाद P है 1/5 से 4 का 4 एज इट इज़, यानी कि R, फिर उसके बाद 4/5 P Q, फिर उसके बाद N माइनस R, तो 6 माइनस 4 मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ये बनेगा 2। ओके, ये एक का हो गया 4 का। तो अभी हम 6C5 करेंगे, तो 6C5। ओके, देन उसके बाद 1/5 एज इट इज़, यानी कि P, फिर R है हमारा 5, फिर ओके, फिर उसके बाद 4/5 Q है हमारा, तो 6 माइनस 5 ये बनेगा 1। ओके, फिर उसके बाद है हमारा 6C6 लास्ट, यानी कि R 6C जो NCR जो दे रहा उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगा वो 1/5 6 का 6, यानी कि R, देन उसके बाद 4/5 6 माइनस 6 0 बन जाएगा। डायरेक्टली मैं 0 डाल रहा हूँ यहाँ पे, एक आपको बढ़ के बनाना रहता है, लेकिन मैं 0 डाल रहा हूँ वहाँ पे डायरेक्ट। अब 6C4, अब इसको आपको क्या करना है, आपको जैसा कि NCR ऑलरेडी बता चुका हूँ, N का माने हैं नंबर्स, NC कॉम्बिनेशन, एंड R है सिलेक्शन में भी समथिंग। तो यहाँ पे आपको इसका पूरा टोटली आपका वो निकालना है, तो मैं ऑलरेडी निकाल लिया हूँ, तो आपको एक बार फिर भी बता डालता हूँ मैं। जैसा कि 6C4 है, तो 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 फैक्टोरियल देन 4 फैक्टोरियल, 6 का 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे मैं यहीं पे इंटू कर लूँगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, देन उसके बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, बस 2 पे ही रोकता हूँ, 2 2 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये बना 15। 6C4 बना हमारा 15। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा डायरेक्टली 15। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं, इसको सेम एज इट इज़। अब उसके बाद डायरेक्टली इंटू कर लेते जाऊँगा मैं, जैसा कि 1 है, 1 इंटू 4 टाइम्स, तो 1 ही बनेगा। देन उसके बाद 5 इंटू 4 टाइम्स, तो ये बनेगा मेरे को 5 इंटू, अगर मैं 4 टाइम्स करूँगा इसको, तो मेरे को 625। ओके, फिर उसके बाद 4 इंटू 2, 4 इंटू 4, ये बनेगा 16, देन 5 इंटू 5 25। ओके, गॉट इट। फिर 6C5, मैं ऑलरेडी आंसर्स निकाल चुका हूँ उसके, तो 6C5 का आंसर आपको बनेगा यहाँ पे 1 बनेगा यहाँ पे। देन उसके बाद 1 इंटू 5 टाइम्स करूँगा तो 1 ही बनेगा। 5 को अगर 5 टाइम्स इंटू करूँगा तो मेरे को यहाँ पे बनेगा 3125। कि 6 बनेगा, सॉरी
सिक्स वेज जैसा कि ये 15 वेज आया, ये 6 वेज। फिर उसके बाद यहाँ पे इसका आ गया, देन उसके बाद ये 4 1 ज़ा 4, देन 5 1 ज़ा 5 आएगा सेम, देन उसके बाद प्लस फिर 6 तो ये बनेगा 1 एज इट इज़ नंबर है, सीधी सी बात है। देन उसके बाद यहाँ पे है 1 को 6 टाइम करना है इंटू, तो 1 ही बनेगा। 5 को फिर 6 टाइम करना है इंटू, तो ये बनेगा 15625। ओके, देन उसके बाद आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ मैं, अगर a इक्वल टू पावर अगर कुछ 0 रही तो डायरेक्टली इसको 1 लिखना है। तो 4 इंटू 0 0 बनेगा, 5 इंटू 0 0 ही बनेगा, तो डायरेक्टली आपको सिर्फ 1 लिखना है। ओके, ओनली 1 और कुछ नहीं। फिर उसी के साथ आपको यहाँ पे करना है कुछ ट्विस्ट। अब ट्विस्ट क्या करना है आपको बोलते सो, यहाँ पे बोलते सो आपको करना है इंटू। तो आपको यहाँ पे इंटू क्या करना है, जिस 15 का 15, इन दोनों का इंटू सेम इंटू करना है। 1 इंटू 16 625 इंटू 25, तो ये बनेगा आपको 15625। देन उसके बाद प्लस, देन उसके बाद 6 का 6 एज इट इज़, 1 इंटू 4 4, फिर उसके बाद 3125 इंटू 5, ये बनेगा 15625। ओके, देन उसके बाद प्लस 1, तो 1 इंटू 1, ये 1 इंटू 1 1 ही बनेगा। 15 625 इंटू यही बनेगा 15625। अब नीचे के नंबर कॉमन्स है। ओके, नीचे के पूरे नंबर कॉमन्स है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्टली इसको एक कॉमन में डालूँगा 15625। ओके, अब मैं कर दूंगा इसको इंटू 15 इंटू 16, ये बनेगा 240 प्लस 6 4 दा 24 प्लस 1 इंटू 1 1। अब इसका टोटल हो गया आपको 265 डिवाइडेड बाई 15625। अब इसको हमको करना है कैंसलेशन। तो चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 5 के टेबल से आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, देन उसके बाद 5 1 ज़ा 5, ये वहाँ पे 1 चल गया। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 बोल के 5 ला रहा मैं पागल, ये 5 2 ज़ा 10, देन उसके बाद ये 12 है तो 2 यहाँ जाएगा, 5 5 ज़ा 25। ओके, देन उसके बाद 5 5 ज़ा 25, ये 1, तो 5 3 ज़ा 15। तो आंसर आया है हमारे को 53/3125। अब ये देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो हमारा आंसर यही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 53/3125 आंसर। इसी तरह आपको करना है। ओके, और कुछ भी नहीं रहता इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपको 2 करा दिया तो आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा, तो इसको कैसा करना है। ओके, आपको अभी एक चीज़ बता दूंगा यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे ये देखिए, द इंसिडेंस ऑफ अ सर्टेन डिजीज इन सच दैट ऑन एवरेज 20%। अगर डिजीज क्या बोलते सो, अगर एवरेज है 20%, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 करिए। ओके, सेम एज इट इज़ है ये भी, तो 1/5 या फिर उसको टोटली डिवाइड करिए। तो फ्रॉम इट सफ़र इट इफ़ 10 100, तो यहाँ पे P 20% है, तो Q 1 माइनस जो भी आएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 करे बाद उसको करना है। देन उसके बाद इफ़ 100 वर्कर आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो 100 वर्कर जो है वो n बनेगा। देन उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 वर्कर सफ़र फ्रॉम द डिजीज। यहाँ पे एग्जैक्टली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा। एग्जैक्टली बोले तो ना ही कम ना ही ज़्यादा, एग्जैक्टली खाली 2 वर्कर को ही लेना है हमको, तो ओनली 2 वर्कर को हमको लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रहा है नॉट मोर देन 2 वर्कर सफ़र फ्रॉम द डिजीज़, तो नॉट मोर देन 2 वर्कर बोले तो यहाँ पे आएगा 0 1 2। ओके, 0 1 2 बनेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ बात। ओके, फिर यहाँ पे फिर आगे चलिए आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसा कि 8th प्रॉब्लम में टोटली आप कन्फ्यूजन मत रहिए, आप क्या करिए अपनी ओन से करिए, आपको आ जाएगा, ये इतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए द प्रोबेबिलिटी डाटा बम ड्रॉपेड फ्रॉम अ प्लेन स्ट्राइक 1/5, तो P है 1/5, तो Q क्या बनेगा मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ। यहाँ पे 5 है, 5 - 1 करिए तो ये बनेगा 4/5। ओके, Q बन गया 4/5। अब यहाँ पे हमारे N होने का है, यहाँ पे देखिए क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 6 बम ड्रॉपेड, आउट ऑफ 6 बम, तो 6 बना हमारा N। ओके, फिर उसके बाद एटलीस्ट 3 बम स्ट्राइक द टारगेट, 3 बम बोलते सो टारगेट के ऊपर गए, तो एटलीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल करा, तो 6 है बम, तो बताता हूँ यहाँ पे देखिए एक बार 0 1 2 3 4 5
6। अब ये 3 यहाँ पे आ गए। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3, ये भी यहाँ से भी कर सकते हैं हम, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव से भी कर सकते हैं लेके। तो एटलीस्ट 3 बम स्ट्राइक द टारगेट। तो आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं जैसा कि 3 4 5 6 लेके डायरेक्टली, यानी कि आर बनेगा आपका 3 4 5 6। इसको आपका सोल्यूशन करना रहेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा आपको 3093125। आप एक बार सॉल्व करके देखिए इसको भी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इफ़ 20 बोल्ट्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव। अगर 20 डिफेक्टिव है यानी कि पी है ये, ओके, तो क्यू क्या बनेगा 20 डिवाइड बाई 100, उसके बाद 1 माइनस पी का लेना। जैसा कि आपके बताता हूँ मैं, जैसा 20 डिवाइडेड बाई अगर 100 करेंगे तो हमारे मिलेगा 0.2। तो 0.2 है हमारा पी, तो क्यू बनेगा 1 माइनस 0.2, तो ये 0.8 बनेगा क्यू। फिर उसके बाद एन होगा हमारा, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 4 बोर्ड चूजन एट रैंडम। आउट ऑफ 4, ये 4 है एन, ओके, इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे आर, अब आर आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया 1। अगर एक डिफेक्टिव है तो यहाँ पे डायरेक्टली 4C1 लेना है हमको फर्स्ट, यानी कि 4C1। फिर उसके बाद 4C0 लेना है। एटमोस्ट बोल के दिया है, एटमोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। एटमोस्ट बोलते के साथ ही आपको समझना है कि 0 1 2 लेना है, एग्जैक्ट नहीं दिया यहाँ पे, एटमोस्ट, ओके, एटमोस्ट, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसकी वैल्यू आपको ऐसा मिल जाएगी, ओके। तो यही है टोटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। टोटली इसी के ऊपर बेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में देता है, ओके। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम पॉइजन। तो चलिए पॉइजन जो है एक्सरसाइज बी है और बाइनोमियल एक्सरसाइज ए है। तो दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों भी चॉइस में एक पूछेगा या फिर 2 भी पूछ सकता है, आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है बस। यहाँ पे सेकेंड वाला करेंगे हम, इट इज़ नोन फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस डैट इन अ सर्टेन प्लांट। और एक बात याद रख लीजिए, यहाँ पे जो पॉइजन है ये टोटली आपको जो इन्फॉर्मेशन देगा, जैसा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव में था बाइनोमियल, तो ये थ्रेड्स में देगा, यानी कि डेंजर्स या एक्सीडेंट्स ऐसा कुछ भी यूज़ करेगा, ओके। इट इज़ नोन फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस डैट इन अ सर्टेन प्लांट देयर आर ऑन एन एवरेज 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पर ईयर। 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पर ईयर हुए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ गिवन ईयर देयर विल बी लेस देन 4 एक्सीडेंट, एज्यूम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये E-4, ये E की वैल्यू है, E-4 की ये वैल्यू है 0.0183, और इसको हम कैलसी से भी निकालते हैं। वो कैसा निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका फार्मूला बताऊंगा। इसका फार्मूला है कुछ इस तरह, इसका फार्मूला है आपको E-M, देन उसके बाद m⁻x देन x फैक्टोरियल। ये है पॉइजन का फार्मूला। टोटली पॉइजन इसी के ऊपर बेस है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको E-4 यानी कि E तो आपको मिल गया, E की वैल्यू है आपको, E की वैल्यू जो दिया है वो 0.0183। फिर उसके बाद E के ऊपर जो -4 बोल के दिया है, E-4, ये जो 4 है वो है मीन, यानी कि M है वो। वैसे में M भी है, और यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है कि वैसा। तो यहाँ पे देखिए, जैसा यहाँ पे भी बता रहा है 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट पर ईयर, तो 4 इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो है ये बनेगा मीन M, ओके। M = 4। तो हमारे को E और M 2 भी मिल गया। हमारे को मिलना है X। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, जिसकी हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, दैट इन अ गिवन ईयर देयर विल बी लेस देन 4 एक्सीडेंट, यानी कि 4 और 4 से कम एक्सीडेंट्स हुए बोल के। तो 4 से कम बोले तो 0 1 2 3, ओके। तो X हमारा सिंपल सा बनेगा यहाँ पे 0 1 2 3, 4 से कम ऐसा। इसमें भी एटलीस्ट का सब इस्तेमाल होता है, ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो E की वैल्यू है, डायरेक्टली मैं डाल लूँगा, ओके। यहाँ पे देखिए 0.0183। अब ये M को मैं इग्नोर करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं M यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसा करते हैं ईजी वे में। देन इनटू, अब M क्या है हमारा 4 है, तो 4 डालूँगा। देन X 0, तो 0 डालूँगा। देन डिवाइडेड बाई X 0 फैक्टोरियल, ओके। फिर उसी तरह 1 2 3 का बनाऊँगा मैं, तो 0.0183 इंटू 4
देन खाली x की जगह 1, देन 0 की जगह 1 फैक्टोरियल प्लस 0.0183 इंटू 4 पावर 2 फिर 2 यानी कि x, फिर उसके बाद लास्ट है 0.0183 इंटू 4 यानी कि 3, देन x बनेगा यहाँ पे 3। ओके, यहाँ तक क्लियर। फिर उसी के साथ हमको यहाँ पे करना है कुछ इंटू, तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे मैं करूँगा 0.0183 एज इट इज़। अब मैं क्या बोला था आपको, अगर 4 यानी कि a की पावर 0 रही तो 1 बनेगा, तो ये बनेगा 1, ओनली 1। देन उसके बाद ये बनेगा 0, जब 0 फैक्टोरियल है अब 1 बनेगा, तो यहाँ पे भी जाहिर सी बात है ये भी 1 हो जाएगा। देन प्लस अब 0.0183 इंटू 4 1 दा 4, 1 फैक्टोरियल 1 ही रहेगा। देन उसके बाद 0.0183 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 बनेगा आपको 16, देन 2 यानी कि 2 इंटू 1, ये इसका एक फैक्टोरियल है लेकिन हम इसको 2 1 2 ही बनेगा वो, जस्ट आपको सिंपली बताने के लिए लिख रहा हूँ। इंटू अब यहाँ पे 4 यानी क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 दा 16, फिर इसके बाद 16 इंटू सेम आपको एज इट इज़ 4 करना है, तो 64 बनेगा ये। देन उसके बाद 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको इंटू करना है, डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब 0.0183 अगर मैं इसको इंटू 1 करूँगा तो ये सेम ही आएगा, अगर डिवाइड 1 करूँगा तो ये भी सेम ही आएगा, कुछ इसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं रहेगा। तो 0.0183 प्लस अब यहाँ पे 0.0183 इंटू 4, अब यहाँ पे है 4, अब मेरे को इंटू करना है 4 से। ओके, तो यहाँ पे आया है आंसर 0.0732, डिवाइडेड बाई 1 करा तो भी यही आएगा, डिवाइडेड बाई 1 तो 0.0732 ही आएगा। देन प्लस फिर उसके बाद 0.0183 इंटू 16 करना है मुझे। अब अगर मैं इसको यहाँ पे इंटू करूँगा तो मेरे को आएगा यहाँ पे 0.2928। अगर मैं इसको डिवाइडेड बाई 2, आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ, इसको भी यहाँ पे 1 1 लिख लेता हूँ मैं, अभी एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद 0.0183 को इंटू 64 से करूँगा तो ये बनेगा 1.712 डिवाइडेड बाई 6। अब डायरेक्टली सबको डिवाइड करूँगा तो 0.0183 एज इट इज़, देन 0.0732 एज इट इज़, देन 0.2928 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 0.1464, देन उसके बाद 1.712 को डिवाइडेड बाई 6 करूँगा तो 0.1952। अब सबको प्लस करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो आवर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 0.4331। तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर आया है 0.4331 भी, कोई बात नहीं, डेसिमल में 33 तो आ गया 433। आपकी मर्जी लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं, या 1 या फिर नहीं। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं, यहाँ पे कुछ सीखने के लायक है, देखिए शायद आप लोगों को मालूम होगा वो या नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखिए 4 है, सॉरी यहाँ पे e-4, अगर फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स क्या करेगा वो e की वैल्यू नहीं देगा, और आपको एक चीज़ ध्यान में ये चीज़ रखना है, e की वैल्यू है 2.7 हमेशा, e की वैल्यू, इसके अंदर e की वैल्यू 2.7। समटाइम्स आपको e की वैल्यू नहीं देगा तो आपको फाइंड आउट करना रहता है वो, तो आप मीन के ज़रिए, ये जो 4 है इसके ज़रिए आप e की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। अब वो कैसा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे कैल्सी में आना है आपको, एग्जाम में कैल्सी जो यूज़ करते हैं आप उसको लेना है। जस्ट पहले 4 प्लस 0.002441726। ओके, आपको ये करना है, पहले क्या करना है, मीन क्या है 4, फिर उसके बाद इंटू 0.000, फिर उसके बाद 2441726, देन उसके बाद प्लस 1, फिर उसके बाद इंटू और इक्वल टू को 12 टाइम्स मानना है, 1 2 3 4 5 6 7, एक सेकेंड सॉरी स्ट्रक हो गया बीच में, तो मैं फिर से करूँगा। 4 इंटू 0.00024417206, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद प्लस 1 उसमें,
जिसके बाद इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, 1 टाइम हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन उसके बाद ये 12 टाइम हो के बाद आपको डिवाइड और इक्वल टू करना है। देन आपको आ गया आंसर 0.0183। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 0.0183 सेम आंसर 0.0183। आपको अगर यानी कि जो आपको ज़रूरत पड़ती है इसके टेबल की ई के वैल्यू की टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 0.000244172006 जो वैल्यू अगर आप याद रखेंगे, ये यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कैलसी से भी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको 4th वन करके दिखाऊंगा, जो है हमारा आ बुक कंटेन्स 100 मिसप्रिंट। ये ऑलरेडी पूछा गया है OU पेपर में, तो ये लास्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपको मैं कुछ बोलूँगा। ओके, तो एडवाइस दूंगा, सुनिए। आ बुक कंटेन्स 100 मिसप्रिंट, डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली थ्रू ऑडिट 100 पेजेस। तो यहाँ पे बुक कंटेंट करे 100 मिसप्रिंट्स की और इसको डिस्ट्रीब्यूट करे रैंडमली 100 पेजेस में। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 1 निकलेगा, वो हमारा मीन रहेगा। फिर उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी डाटा पेज ऑब्जर्व डैट रैंडम कंटेंट्स एटलीस्ट। अब यहाँ पे लफ्ज आ गया एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते बताता हूँ मैं। पहले हमको फाइंड आउट करना है m, तो पहले यहाँ पे लिख लूँगा e माइनस एम, देन m x, देन x फैक्टोरियल। सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, तो n, तो 100 वहाँ पे मिसप्रिंट है और 100 पेजेस है, तो मीन निकला 1। ओके, तो e इसके अंदर अभी नहीं दिया हमको। अगर e हमको मालूम करना है तो हम कैलसी के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 है, 1 हमारे को मीन मिला, तो 1 इंटू 0.000, देन उसके बाद 244172006, देन प्लस 1, फिर इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन उसके बाद डिवाइड इक्वल टू, लास्ट में डिवाइड और इक्वल टू। तो ये आ गया है हमारा आंसर 0.367। 3 इसमें भी ले सकते हैं, 4 भी आपकी मर्जी। तो मैं लूँगा 3 डेसिमल के बाद 3 प्लस 0.367। तो यहाँ पे मैं ई लिख लूँगा, मेरे को ई मिल गया है 0.367। एक शॉर्टकट है आपको ई निकालने का लिए। ओके, फिर उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक्स की अभी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कह रहा देखिए एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट, यानी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेज ऑब्जर्व दैट रैंडम कंटेंट्स एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट। 2 मिसप्रिंट्स के हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितने नंबर है टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक है टोटली। 100 मिसप्रिंट्स है, तो एटलीस्ट 2 मिसप्रिंट निकालना है। तो हम यहाँ 2 करने आएंगे। अगर हम यहाँ पे कर लेते गए तो पूरा कर लेते जाना है हमको, 3 4 5 6 99 to 100 पूरा। अगर हम यहाँ पे पीछे आएंगे तो सिर्फ 0 और 1 को हमारे को करना रहेगा, और इसमें हमको क्या यूज़ करना है, -1। ये रूल है। अगर आप पीछे जाएंगे नेगेटिव में तो -1, सामने है तो आपको एज इट इज सेम जाना है, कुछ चिंता होने की बात नहीं है। तो x बनेगा 0 और एक 1 बनेगा। तो e की वैल्यू है सिंपल सा 0.367, तो मैं लगाऊंगा 0.367। देन उसके बाद इनटू, अब यहाँ पे m का मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डायरेक्टली वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे m की इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो m है हमारा यहाँ पे 1, देन उसके बाद x है 0, देन उसके बाद 0 फैक्टोरियल, देन उसके बाद प्लस 0.367, देन उसके बाद 1 यानी कि x, देन उसके बाद 1 है m, देन उसके बाद x है हमारा 1 सेम, देन उसके बाद 1 फैक्टोरियल। ये हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली सिंपली इनटू करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। और यहाँ पे 1 माइनस अभी लगा लेता हूँ क्योंकि मैं यानी कि समटाइम्स आई फॉरगॉट अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे 1 माइनस ऑलरेडी मैं लगाया। 1 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि मैं पीछे से गया, आई मीन 0 1 2 लेस देन लिया मैं, टोटली पीछे से गया। अगर मैं सामने से जाता तो पॉजिटिव यूज़ करता, अगर पीछे से गया तो मेरे को -1 करना है वहाँ पे कुछ भी हाल। ओके, तो चलिए, तो 0.367 लिखूँगा मैं, देन 1 इंटू 0 1 ही बनेगा। अब सिंपल सा मैं उसको वैसे ही छोड़ दूंगा क्योंकि वो आंसर ही वो आएगा। 1 डाल दूंगा मैं यहाँ पे भी, क्योंकि बोलते सो अगर एक की पावर अगर 0 रही तो 1 ही बनेगा, और नीचे भी आपको सेम एज इट इज़ 1 ही बनेगा, कोई और दूसरी चीज़ आपको नहीं बनेगी। फिर उसके बाद प्लस 1 माइनस 0.367 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 ही बनेगा। 0.367 इंटू 1, तो यही बनेगा सेम 0.367। अब इसको डिवाइड 1 करूँगा तो देखिए यहाँ पे
0.367 ही बनेगा। देन उसके बाद इसको भी डिवाइड 1 करूँगा 0.367 ही बनेगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँगा 0.367 प्लस 0.367 तो ये बना मेरे को 0.734। तो 1 माइनस 0 सॉरी ये हटा दूंगा इंटू का साइन अभी 0.734। तो उसमें से मैं करूँगा -1 तो यहाँ पे 1 माइनस 0.734। तो आंसर क्या है मेरे को? सो आवर आंसर इज 0.266। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आंसर है 0.264 दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चलता है। ओके, फिर उसी के साथ आपको मैं 5th वाला लास्ट समझा के आपको ये टोटली वाइंड अप कर दूंगा, क्योंकि बहुत ही लंबी चली गई ये वीडियो और आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करिएगा ज़रूर और लाइक करिए, कमेंट करिए, थोड़ा इंस्पायर होऊंगा मैं और बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए 5th वाला, अ लोकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस शॉप हैज़ फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट इज डिमांड फॉर ट्यूबलाइट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पॉइजन विद अ मीन 4 ट्यूबलाइट पर वीक। तो डिमांड 4 ट्यूबलाइट की आती हर वीक के अंदर। ओके, तो 4 है हमारा मीन। ओके, m इक्वल टू 4। फिर उसके बाद इफ़ द शॉप कीप 6 ट्यूब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक, अगर उन 6 ट्यूबलाइट रख लेंगे एक वीक में, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट डिमांड विल एक्सीड सप्लाई ड्यूरिंग दैट वीक। तो क्या डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हमको वो बताना है उसमें। तो हमको डायरेक्टली सिंपली पॉइजन निकाल के बताना है। तो m है हमारा 10 और e है हमारा 0.0183। अब जो x बनेगा हमारा, वो x बनेगा टोटली इफ़ द शॉप कीप 6 ट्यूब ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा है इफ़ द शॉप कीप 6 ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। तो 6 बोलते के साथ ही आपके ध्यान में आना है 0 1 2 3 4 5 और 6 x बनेगा वो। ओके, फिर उसके बाद आप सोल्यूशन के लिए आपको आंसर मिलेगा फ्रीली, कुछ भी नहीं होगा उसमें। देन उसके बाद 7th वाला देखिए आप, अज्यूमिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैटल एक्सीडेंट, फैटल और नॉन फैटल। फैटल मीन्स जिसमें मीन्स कुछ भी नुकसान होना या मे बी डाई हो जाना, और नॉन फैटल मीन्स नथिंग एट ऑल, खाली बस एक्सीडेंट होना, बच जाना। इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 1/200, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 300 वर्कर। ओके, 300 वर्कर है, देयर विल बी एटलीस्ट 2 फैटल एक्सीडेंट इन अ ईयर। ओके, तो फर्स्ट आपको मीन निकालना है। तो आपको यहाँ पे देखिए 0.25 जो दिया है ये भी एक मीन ही है, ये मतलब इसी मीन ही कहते हैं इसे भी, लेकिन समटाइम्स ये नहीं देता है तो हमको निकालना रहता है। तो वो कैसा निकालेंगे? तो 300 वर्कर्स है, तो 300 वर्कर इंटू 1/1200। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये होगा 4 से, यानी कि 3 इंटू 4 से, और ये 3 1 जा, तो 1 जब हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 4 जब करेंगे तो हमको मिलेगा 0.25। ओके, और इसके लिए जो हम जो यूज़ करते हैं फार्मूला, वो यूज़ करते हैं m इक्वल टू NP। सिंपल सा छोटा सा फार्मूला है, मीन इक्वल टू NP। आप छोटे छोटे आप देखें तो आपको समझ में आ जाएगा वीडियोस को। इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा वो, अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, लेकिन आज ये चैप्टर टोटली क्लोज करूँगा। और इसी के साथ मैं क्या करूँगा, मीन्स आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछ रहा है सिया के जो भी क्वेश्चंस पेपर है वो लेके सॉल्व करूँगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए देयर विल बी एटलीस्ट 2 फैटल एक्सीडेंट बोल के है, तो 2 फैटल एक्सीडेंट बोले तो अब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 300 वर्कर है पूरे, तो पूरा 300 तक क्यों जाना भाई। तो 2 फैटल एक्सीडेंट पूछ रहा, तो 2 से ऊपर आ जाओ, 0 1 2, ये 2 है, 2 से ऊपर आ जाओ, -1 कर लो, 0 और 1 का बनाओ। ओके, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कुछ इस तरह। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर प्लीज़ आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट मारिए ख़ास तौर पे। ओके, और इसी के साथ मैं आपको ये टेबल भी कैसा करना है आपको मैं बताऊंगा वो भी। तो आज मैं इसको टोटली वाइंड अप करता हूँ, फिर इसी के साथ आपको इंशाल्लाह सिया में से कराने की 5-6 प्रॉब्लम कराने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद वाइंड अप कर दूँगा। तो जब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।